दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एनबीएमएस जूनियर असिस्टेंट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। इसमें अगर आप सीरियसली टारगेट कर रहे हैं एनबीएमएस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम को, तो यहाँ पे बेटा एक चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और वो ये कि मुझे एटलीस्ट इतना स्कोर करना है ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन अपना एक टारगेट, एक गोल सेट करके आगे बढ़ना है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कोई इस वीडियो को नेगेटिव वे में लेंगे कि सर कट ऑफ क्यों बता रहे हो, बट दिस इज़ नॉट द कट ऑफ। ये उनके लिए है जिन्हें जिन्हें लगता है कि मैंने थोड़ा-सा मेहनत कर लिया है और मुझे लगता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्हें और ये पुश अप करेगा, उन्हें जो है ना, जैसे होता है पुश करना, किक देगा एक तरह से कि भाई मेरे को और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे सर ने बोला है कि मुझे इतना स्कोर करना है। अगर मैं इतना स्कोर कर पाऊँगा तभी जा कर के मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। ठीक है? ये कोई बहुत मैमथ टास्क नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप शिद्दत से लास्ट तक लगे हुए रहें तो मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। और मैं गारंटीड लिख के दे सकता हूँ कि अगर जो शेड्यूल मैंने आपको दिया है, उस शेड्यूल को आप ढंग से फॉलो करें, हो सकता है कि आपका 1 दिन, 2 दिन इधर-उधर हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, वो टीचर्स से भी होता है। आप अगर देखेंगे कि जो मैंने 39 डेज़ का शेड्यूल दिया है, उसमें बहुत सारी डेज़ में मेरी क्लासेस रेगुलर नहीं आ पाती, लेकिन इट्स ओके, ठीक है? लेकिन उसे मेकअप करने का सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है? आज मेरा ये टॉपिक कवर नहीं हुआ क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, तो अगले दिन मैं उस चीज़ को कवर अप करूँगा। ये जो है एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग भविष्य ज्ञाता तो नहीं है ना कि हमें पता है कि इतना जो है पढ़ने से हो जाएगा, या फिर अगर इतना पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो भले ही मैं उसका 2 लाइन पढ़ लूँ और कह दूँ कि मेरा टॉपिक कवर हो गया, तो दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। आपको जेन्युइन ऑनेस्ट रहना है, उस ऑनेस्टी में आपको लगे रहना होता है। आपको पूरा पढ़ना है वो टॉपिक, हो सकता है कि मैंने 2-3 टॉपिक लिखा हो कि आपके 2 घंटे में कवर हो जाएँगे। मुझे भी लगता है 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा, लेकिन पता चलता है अच्छा ये भी है, तो कवर करवाने में समय लग जाता है। बट जीतता वही है जो लास्ट तक टिका रहता है मैदान में, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज की वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लास्ट टाइम क्या कट ऑफ गया था, वो रूमर्स बना हुआ है एक, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग इस बार का क्या कॉम्पिटिशन है और इस बार का क्या कट ऑफ और सेफ स्कोर, कट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो यूट्यूबर्स गलत बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स। वो ये कह रहे हैं कि जो आपका पहला जो पेपर होगा सीबीटी का, ठीक उसके तुरंत बाद मतलब 1 वीक के अंदर अंदर ही आपका स्किल टेस्ट भी हो जाना है। यहाँ पे लास्ट टाइम जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा, और आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलेगा स्किल प्रिपरेशन के लिए। तो आपको उसके लिए जो है कैसे प्रिपरेशन करना है ताकि अभी आप सही तरीके से इस पे फोकस कर सकें, सीबीटी पे फोकस कर सकें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके प्रिपरेशन में, ठीक है? अभी हम लोग बहुत चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस करा है लास्ट टाइम वाला, और लास्ट टाइम से इस बार का जो पेपर है उसमें क्या डिफरेंस है, तो 200 क्वेश्चंस इस बार भी हैं, 200 मार्क्स इस बार भी हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा मिल गया है यहाँ पे। पिछले बार ये 2.5 घंटे का पेपर था, इस बार ये 3 घंटे का पेपर है। इसके अलावा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 10+2 लेवल का पेपर होने वाला है अगर आप जूनियर असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है? जो इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। पिछले बार जो है 1 घंटे का समय मिला था, इस बार 1 घंटा 15 मिनट आपको समय मिल रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर नॉलेज है, स्किल टेस्ट है, डाटा एंट्री है, वर्ड प्रोसेसिंग है और कंप्यूटर ऑपरेशन है। इसमें टाइपिंग मेंशन नहीं है, बट टाइपिंग भी आपका पूछा जाएगा, और अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो typingtestexam.com ये साइट ज़रूर विजिट करिए। एग्जैक्टली जिस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको मिलेगा, वही इंटरफेस में आप यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो 300 मार्क्स पे बनेगा, यानी जो आपका सीबीटी का मार्क्स है और जो स्किल टेस्ट है, ये दोनों मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे आपको फोकस करना ज़रूरी है। अब ये जो स्किल टेस्ट है इसका मैं आपको अलग से गाइड करूंगा कि इसको आपका प्रिपरेशन कैसे करना है। टाइपिंग टेस्ट आपको डेली बेसिस पे 15-20 मिनट, आधा घंटा करके देना पड़ेगा, ठीक है? ये दोगे तो फिर आपका लास्ट टाइम तक आपका हो जाना है। अब बात करते हैं वैकेंसी इस बार कितनी है। अगर देखा जाए यूआर की वैकेंसी 20 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 7 है, एसटी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, टोटल देखा जाए 39 है।
साफ-साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा आपका स्किल टेस्ट के लिए। तो ऑब्वियस है इंटू 5 कर लो, तो 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है आपका सीबीटी के बाद, और ओबीसी का 30 स्टूडेंट्स का, उसी तरीके से एससी का 35, एसटी का 15, ईडब्ल्यूएस का 15। तो ओवरऑल 195 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा मात्र, किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए। तो ऑब्वियस है यहाँ पे चैलेंजेस है, और इस चैलेंज को फेस करना है तो ऑब्वियस है कि आपको अपना सीबीटी का स्कोर बेटर करना पड़ेगा। 2023 में जो पेपर हो रखा है इसका, तो उसका कट ऑफ अगर समझोगे तो यहाँ पे यूआर का 142 है, ठीक है, 200 में। ओबीसी का 137 है, एससी का 138 है, एसटी का 118 है, ईडब्ल्यूएस का 136 है, और ईएसएम का 107.5 वैकेंसी है, ठीक है। पॉइंट में फ्रैक्शन में गिवन है, मैंने फ्रैक्शन नहीं बोला, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लास्ट टाइम का डाटा था। इससे अगर आप इस बार का कंपैरिजन करेंगे ना, तो जिस तरीके से बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा है, और सीरियसनेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों ने फॉर्म भर दिया है, बट दे आर स्टिल, ठीक है भाई, देखेंगे लास्ट में क्या होता है, ठीक है। तो अभी सीरियसनेस जिन जिन बच्चों में है, जो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस आपको लास्ट तक डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। और एक सबसे प्लस पॉइंट क्या है आपको मालूम है? सबसे प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि सिलेबस में कुछ भी अलग से नहीं है, जो जनरल एसएससी का सिलेबस होता है वही सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है, लेवल थोड़ा सा डाउन है। तो पहली बार अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो, मतलब स्टार्ट करा है अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन पहली बार, तो उस केस में ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन चांस है। दो तरीके से, अगर हो गया तो मतलब हो गया, और अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि इसके 2-3 महीने में आप कोई भी फॉर्म भरोगे, एकदम आराम से ब्रशअप ढंग से करोगे, रिवीजन ढंग से करोगे, कुछ चीजें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे एज अ फाउंडेशन अगर आप लीजिएगा ना, तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। इस बार का जो है, लास्ट टाइम का यही कट ऑफ था, इस बार आपको इससे कम का सोचना ही नहीं है, ठीक है। 150 प्लस ही जाएगा यूआर कैटेगरी का कट ऑफ। उसी तरीके से ओबीसी का 145, एससी का 145 प्लस, एसटी है 125 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 145 प्लस, और ईएसएम का 115 प्लस। तो ओवरऑल जो सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर का मतलब अगर आप इस रेंज में अगर आप आते हैं तो आपका 110% आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अगर आप अपना जो स्किल टेस्ट है उसमें अपना बेटर रिजल्ट करते हैं। तो 160 से 165, यहाँ पे 155 से 160, 155 से 160 के बीच में रेंज है ये, 140 से 145, 155 से 160 और 130 से 135। इस रेंज में आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको अपना सीबीटी का रिजल्ट करना है। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो सोचना है कि मुझे इसी के अंदर रिजल्ट मेरा होना चाहिए, मार्क्स आने चाहिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगे रहना है, कोशिश यही करनी है, टारगेट यही रखना है, ठीक है। एक बार में कोई चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हैं तो ज़रूर होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस रेंज पे स्कोर कर रहे हैं, और पता है ये इस रेंज पे स्कोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना बेसिक पहले से स्ट्रांग करा हुआ है। दूसरा, लगातार लगे हुए रहते हैं। देखो हर जगह पे 19-20 होता है, आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी कोर्स लीजिए, ठीक है। ये मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। आपको हमेशा जो है ना एक कमी लगेगी उसके अंदर, कि यार इसके अंदर ये चीज़ ना थोड़ा सा लगता है गलत दिया हुआ है, इसके अंदर ये लगता है ना कुछ छूट गया है। बट यकीन मानो बेटा, मेरा पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने एसएससी 3 बार क्लियर करा हुआ है, सीजीएल क्लियर हूँ मैं, सीपीओ क्लियर हूँ मैं, एसएससी सीएचएसएल क्लियर करा हुआ है। इसके अलावा यूपीएससी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि यूपीएससी मेरा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस है। केवीएस के मैंने प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, ये सब मैंने क्लियर करा हुआ है। सीबीएसई का एग्जाम दिया हुआ है मैंने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस है। तो अपना एक्सपीरियंस है, और 10 साल से ज़्यादा हो गया है पढ़ाते हुए, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। और मैंने अपने जीवन में एक चीज़ ज़रूर देखा है, और वो ये कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपने जीवन में, तो कभी भी आप ये नहीं सोच के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि 100% कोई भी चीज़ यहाँ पे परफेक्ट मिलेगी। वो धीरे धीरे परफेक्शन होता है। मान लीजिए आपने कोई कोर्स परचेज करा, मान लेते हैं निशान सर का कोर्स परचेज करा, या फिर कोई बुक परचेज करी, आपको लगता है कि 80% डाटा यहाँ पे सही है, बाकी 20% डाटा यहाँ पे गड़बड़ है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चे इस 20% के पीछे जो है ना लेकर के बैठ जाते हैं, और ये दिमाग में उनका सर्कुलेट होता रहता है। जबकि हमेशा टारगेट होना चाहिए, चलो 80% तो कवर हो रहा है ना, अगर मैं 80%
20% अच्छे से यहाँ से कवर कर लूँ तो ये 20% मॉक टेस्ट से भी निकाला जा सकता है, उससे ब्रशअप करके, ठीक है। तो ये एटीट्यूड जिस दिन आपका डेवलप हो गया ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो शांत होकर के सिर्फ पढ़ाई करते हैं और ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऐसे ही आता है, कट ऑफ, सेफ स्कोर और स्ट्रॉन्ग स्कोर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। कभी भी कट ऑफ पे मत जाना है। कोई भी यूट्यूबर कितना भी बोले कि ये कट ऑफ जाएगा, हाँ ठीक है, कट ऑफ से मतलब नहीं है। कट ऑफ सिर्फ लॉलीपॉप की तरह है। हमेशा टारगेट रखिए। हर कोई जो सक्सेसफुल है ना, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में वो ये एक ही चीज़ को टारगेट रखता है, भाई इतना सेफ स्कोर है, इतना स्कोर करना है मुझे एनी हाउ, ठीक है। इसको लेकर के चलिए। ये अगर आप लेकर के चलते हैं ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं सबको बताऊंगा कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करा है आपके लिए। अगर आप इस तरह से अगर अप्रोच अपना बनाएंगे ना, तो आपका 100% आपका पेपर क्लियर होगा। रीजनिंग, जैसा मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया हुआ है पार्ट 1 में, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, आपको वहां से लेवल दिख जाएगा। अगर आपने अभी तक अगर उस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है, तो आई आइकन पर क्लिक करके आप वो क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पार्ट 2 जो है आज या कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर रीजनिंग की बात करें, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, तो इस 50 क्वेश्चन में 43 से 45 अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आराम से कर सकते हैं। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट रहे हो और पहले 4-5 महीनों का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है आपके पास पढ़ाई का, ऑनेस्टली वाली पढ़ाई का, तो फिर आप आराम से 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस में 30 से 40 के बीच आप स्कोर कर सकते हैं। ये एक्चुअल में थोड़ा सा प्रोबेबल है कि क्या पूछेगा। लास्ट टाइम जिस तरह का पूछा था, अगर उस तरह से पूछ लेगा तो आराम से, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो 45-50 मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है ये चीज़। हो सकता है करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा घुसा दे, कुछ और घुसा दे, तो ये धोखा देने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इसमें से आप 42 से 45 आराम से कर लोगे। अगर अच्छे विद्यार्थी हो, पहले पढ़ा हुआ है, बेसिक आपका क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक्स मालूम है, तो 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत टिपिकल नहीं है, बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो 50 में 40 से 45 के बीच में स्कोर किया जा सकता है। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का है, तो इसमें आप 160 से 175 तक स्कोर कर लेंगे, अगर आप ढंग से सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैंने आपको डेली बेसिस पे जो टारगेट दिया है 39 डेज का, उसमें ये 100% मैं लिख के देता हूँ, टीचर से भी नहीं होता, मेरे से खुद नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे सारा कुछ मालूम है, फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमेशा लगता है ना कि नहीं ये चीज़ छूट गया है, इसको कवर करवाना जरूरी है। तो पीपीटी बार बार बनती है, नोट्स बार बार डिजाइन होते हैं, ताकि आप जितना पढ़ो उतना से क्वेश्चंस लड़ जाए। देखो, सक्सेसफुल वो पर्सन कभी नहीं हो सकता जो सब पढ़ के गया है। सक्सेसफुल वो पर्सन हमेशा होता है जिसने जितना पढ़ा है उसमें उसका इतना कॉन्फिडेंट है कि भाई एक क्वेश्चन भी अगर उस टॉपिक से आया ना, चाहे वो कहीं से भी पूछेगा, मैं 100% मैं लिख के आऊंगा, अटेम्प्ट करके आऊंगा। अगर ये मेंटेलिटी है तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। हमें पंडित नहीं बनना, हमें ज्ञाता नहीं बनना किसी सब्जेक्ट का, हमें सिर्फ एक पेपर को क्लियर करना है, और वो सही रणनीति से ही होता है, लास्ट तक टिके रहने से ही होता है, ठीक है। आपका एक दिन खराब गया तो दूसरे दिन, देखो चेतन भगत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े राइटर है। उनका एक बहुत अच्छा कोट है, वो कहते हैं कि पता है सक्सेसफुल होने के लिए मतलब तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, एक बार क्या होता है, कीचड़ में आप चले गए पैर में, तो सेकंड आपके दिमाग में क्या मेंटेलिटी बनती है सेकंड टाइम, कि भाई पैर चला गया है कीचड़ में, चलो कहीं धो लेते हैं। ऐसा तो नहीं कहते चलो पैर चला गया कीचड़ में, गंदे हो गए, एक काम करते हैं पूरा लेट जाते हैं, पूरा बॉडी को गंदा कर लेते हैं। ये चीज मेंटेलिटी तो नहीं होती है। लेकिन एजुकेशन में क्या होता है ना, अगर आपका एक दिन खराब चला गया तो दूसरा दिन आपके दिमाग में तुरंत माइंड में जाता है ना एक अलार्म, कि यार एक दिन तो खराब गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, चलो आज भी खराब कर देते हैं। नहीं, जबकि आपको क्या चाहिए, चलो ठीक है एक दिन खराब गया ना, उसको मेकअप करेंगे, कहीं पे डाल के कहीं पे घुसाएंगे उसको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे 15 मिनट 10 मिनट करके जो टाइम मिलेगा उसमें मेकअप कर लेंगे उन सब चीज़ों को, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके। ये एटीट्यूड होता है एक सक्सेसफुल पर्सन का, सक्सेसफुल स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी बना के रखिएगा। सेकेंड स्टेज जो होगा
वो देखो जैसे लास्ट टाइम जो हुआ था 2023 में 15 दिसंबर 2023 को आपका सीबीटी 1 हुआ था और उसके बाद उसका रिजल्ट आया था 9 जनवरी को और फिर जो स्किल टेस्ट हुआ था वो 22 जनवरी 2024 को है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 38 दिन का समय मिला था। तो इसी हिसाब से आपको 1 महीने का समय मिलेगा। आपको 5, 6, 7 सितंबर का आपका पेपर है। 5 सितंबर को टीचर्स डे है। आई थिंक उस दिन पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए लेकिन पेपर इन्होंने रखा है। तो 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, उसके बाद आपको सितंबर के बाद अक्टूबर में पेपर होगा। तो और अप्रॉक्सीमेटली आप जो है ना 30 दिन का यहाँ पे गैप मान सकते हैं। तो मिनिमम जो गैप है वो मैंने यहाँ पे लिया है। 13 अक्टूबर से पहले आपका पेपर नहीं होगा, 13 अक्टूबर के बाद ही होगा या 13 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एनफ समय है। स्किल टेस्ट को प्रिपरेशन करना कोई बहुत बड़ा जो है ये अचीवमेंट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और मैं ऐसा गाइड कर दूंगा ना कि आपका 100% स्किल टेस्ट क्लियर होगा। बहुत एक्सपीरियंस है इसमें मेरा, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया, इस चीज को अच्छे से समझ लिया। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी 300 मार्क्स का फाइनल जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, स्किल टेस्ट तो आपका प्रिपेयर हो सकता है, जो टाइम गैप है यहाँ पे उतने दिनों में, ठीक है। लेकिन टाइपिंग प्रैक्टिस उतने दिनों में नहीं हो सकता, इसलिए टाइपिंग 15 मिनट 20 मिनट जो है, जो भी आपके पास मिलता है उस कभी भी किसी भी समय, रात में मिलता है, दिन में मिलता है, दोपहर में मिलता है, आप टाइपिंग प्रैक्टिस जरूर करिए 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है। बहुत है इसके लिए, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, 2 महीने तक, 1.5 महीने तक। तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका अच्छा स्कोर होगा, टाइपिंग आपका कभी खराब नहीं जाएगा। और कहाँ से प्रैक्टिस करना है, typingtestexam.com साइट, ये साइट मैंने बनाई है। और यकीन मानो जिस तरीके का आपका एग्जाम होता है ना, जो इंटरफेस मिलता है एकदम एग्जैक्टली वही इंटरफेस है, ठीक है। वही रूल्स क्राइटेरिया डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे। एनबीईएमएस का जो सेक्शन है, आपको एनबीईएमएस का एक पर्टिकुलर टेस्ट मिल जाएगा उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसमें जाकर के आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो सो फाइनल याद रखिएगा, यूआर का जो है आपको कितना टारगेट करना है, 160 से 165 के बीच में। अगर आप ओबीसी हैं तो 155 से 160 के बीच टारगेट लेकर के चलना है। एससी हैं तो 155 से 160 के बीच में। एसटी हैं तो 140 से 145 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो 155 से 160 के बीच में। और ईएसएम की कैटेगरी में आते हैं तो 130 से लेकर के 135 के बीच में आपको टारगेट करना है। और अभी तक स्टिल आपने अभी तक कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपना, तो अभी भी मौका है, अभी भी समय है। जो 39 डेज का जो मैंने आपको टारगेट दिया है ना, हम लोग एक एक चीज को बहुत ही माइनर लेवल से कवर कर रहे हैं। मतलब जितना सिलेबस हम करवा दे रहे हैं ना आपको, अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, या nishanteacademy.com हमारी साइट है। एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है हम, तो आप हम पे जेन्युइनली ट्रस्ट कर सकते हैं। और प्लस आपको कोर्सेस वाले सेक्शन पे जाना है। कोर्सेस वाले सेक्शन पे जाकर के आपको एनबीईएमएस का आपको कोर्स दिखेगा, बस वो कोर्स परचेज करिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। इस वीडियो में यही था। प्रीवियस ईयर पेपर का जो लास्ट पार्ट है वो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा, और उसके बाद मैराथन सेशन स्टार्ट होगा हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।